हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम आपके लिए क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंसेस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, पदार्थों का वर्गीकरण। आखिरकार जो पदार्थों को बांटा गया तो वो किस आधार पर बांटा गया, ये हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो हमारे पास पदार्थ होते हैं वे कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। तो वहां पर जो पदार्थों का क्लासिफिकेशन किया गया था वो किया गया था उनकी संरचना के आधार पर। वहां पर आपने पढ़ा कि जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, ठीक है। द्रव जो होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये हमारे थोड़े से मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। और गैसेस में आपने पढ़ा था कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। क्लियर, ये आपने पढ़ा था। लेकिन यहां पर जो हमें क्लासिफिकेशन करना है पदार्थों का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है। तो यहां पर हमको क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करना है ये हमको ध्यान देना है। बेस हमारा ये रहना है कि ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जिनमें करंट फ्लो होती है, कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होती है, कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट फ्लो होती भी है और नहीं भी होती है। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंसेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंसेस को पढ़ने से पहले एक छोटी सी हेडिंग है, हम उस पर चर्चा करते हैं और उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। पहले हम ये समझते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं, मुक्त मतलब क्या हो गया, फ्री, और ये आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले चर्चा करने वाले हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। आपने ये पढ़ रखा है कि हमारे पास जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। सपोज करें ये हमारा कोई परमाणु है, ये क्या है, परमाणु है। परमाणु का जो आकार होता है, यहां पे लिख देते हैं क्या, इसको हम लोग लिख दिया कि ये क्या है, हमारा परमाणु है। परमाणु का जो आकार होता है उसकी जो कोटि होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि परमाणु जो होता है हमारा बहुत ही सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक। इस परमाणु के अंदर एक बहुत ही छोटा सा भाग होता है, इस छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक। और नाभिक का जो कोटि होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर का। मतलब परमाणु से भी ये बहुत ही छोटा होता है। अब इस नाभिक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके होते हैं प्रोटॉन्स और प्लस क्या होते हैं आपके पास, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, उन पर कोई भी चार्जेस नहीं होता है। और इस नाभिक के चारों ओर बहुत सी ऐसी कक्षाएं होती हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज लेकर के क्या करते हैं, लगातार उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। किसकी, नाभिक की। जो नाभिक हमारा दिया गया ना उसके चारों ओर लगातार क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। अब ये है नाभिक, नाभिक में है प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज है पॉजिटिव, ये है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं। क्योंकि भाई ये प्लस वाला ये माइनस वाला लगता है, आजा पकड़ लेता है, कैच करता है। लेकिन अगर प्लस प्लस होता तो उसको क्या करता, रिपेल करता। भाई सिंपल सी बात है, अगर प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज है तो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक। अगर एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस, तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर जो हमारा नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स हमारे उदासीन है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास में होगा इसको क्या करेगा, ये बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा, कस के पकड़ के रखेगा। दूर वाले को थोड़ा सा गैप और दूर वाले को और गैप। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा लास्ट ऑर्बिट का होगा, लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा यह नाभिक के साथ में दुर्बलता पूर्वक जुड़ा होता है। दुर्बलता पूर्वक जुड़ा होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस परमाणु के अंदर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ही हमने क्या नाम दे दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हमारा इस नाभिक की परमाणु की परिसीमा में घूम रहा है इसको हमने क्या कह दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन।
और फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक, तो चालक इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि कुछ पदार्थों के परमाणुओं में उनकी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उनके नाभिकों से दुर्बलतापूर्वक आबद्ध रहते हैं, जिस कारण वे पदार्थ की परिसीमा में घूमने के लिए या गति करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर? तो पदार्थों का जो वर्गीकरण हम करेंगे यहां पर, वो करेंगे किसके आधार पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं या नहीं हैं या कम हैं। ठीक, तो हम यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं क्या, पदार्थों के वर्गीकरण की। तो पदार्थों का वर्गीकरण जो करेंगे हम, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर करेंगे। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर जब करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया वो कहा गया क्या, उसको नाम दिया गया चालक। क्या नाम दिया गया, चालक। ठीक, अब यहां पर बात आती है चालक। चालक होते क्या हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह जो क्या होता है, सरलता से हो जाए। भाई जब आप सोचिए, जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज्यादा हैं तो वो धारा का प्रवाह करेंगे, और जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं तो धारा का प्रवाह कौन करेगा। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में जितनी भी मेटल्स हैं आपकी, सब चालक में आती है। चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, और ह्यूमन बॉडी भी है उसी में, और हमारी अर्थ भी है। चांदी जो है वो सबसे अच्छा चालक होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई किसकी क्लासिफिकेशन, चालक की। ठीक, अब बात हम करते हैं किसकी, अचालक की। तो अचालक क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अचालक। तो अचालक हम किनको कहते हैं, अचालक क्या होते हैं। ठीक, चालक में आपने कहा कि वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। और अचालकों का एक दूसरा नाम भी है, अचालकों को हम लोग वैद्युत रोधी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत रोधी। मतलब करंट को फ्लो होने में क्या करे, जो अवरोध पैदा कर दे वही हमारा क्या हो जाता है, वैद्युत रोधी हो जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग क्या होती है, नगण्य होती है, जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं तो करंट का फ्लो होना तो बनता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है या ना होती है उनको ही हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। और अचालक पदार्थों में धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, जैसे चमड़ा, गंधक, बेकेलाइट, ये आपके जो है बेसिक एग्जांपल्स हो जाते हैं। ठीक, नंबर थर्ड पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, परावैद्युत। एक पदार्थ होते हैं हमारे कौन से, परावैद्युत। अब परावैद्युत पदार्थ क्या है, एक्चुअली में जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं ना, ये अचालक का ही एक पार्ट होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं कि वे अचालक पदार्थ जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के संचरित होता है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत प्रभाव तो होगा लेकिन वैद्युत चालन के बिना संचरित हो जाएगा। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। एग्जांपल्स, कांच, मोम, रबर, कागज, अभ्रक, ये सारे आपके क्या होते हैं, परावैद्युत होते हैं। ठीक, तो तीन तरह के तो ये हो गए। अब चौथा जो है वो आपका सबसे इंटरेस्टिंग है, कौन सा, फोर्थ नंबर में हमारा आता है अर्धचालक। ये कौन सा होता है, अर्धचालक। ठीक, तो अर्धचालक जो होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स। ठीक, तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं भैया, सेमीकंडक्टर्स जो हमारे होते हैं वे हमारे अर्धचालक हैं। अब अर्धचालक नाम पे ही देखिए, अर्धचालक मतलब ये चालक भी हैं और अचालक भी हैं। तो हमें कह सकते हैं क्या कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से बहुत कम होती है लेकिन अचालकों से अधिक होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो वे पदार्थ, फिर से सुन लीजिए एक बार, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से बहुत कम तथा अचालकों से अधिक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये सारे क्या होते हैं,
अर्धचालक कहलाते हैं। तो ये था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, चालक, अचालक, परावैद्युत और अर्धचालक। चालक कौन से, जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो रही, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। अचालक, जिनमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जा रहे हैं। परावैद्युत अचालक का ही एक प्रकार हो गया। इनमें क्या होगा कि वैद्युत प्रभाव तो दिखाया जाएगा लेकिन बिना वैद्युत चालन के। और लास्ट आपका कौन सा हो गया, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। और अर्धचालक जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से बहुत कम होती है तथा चालकों से बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है। ये आपका फिजिक्स क्लास 12 का सबसे लास्ट चैप्टर भी है जिसका नाम ही है क्या, अर्धचालक। तो जब हम लास्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे तो इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अभी एक छोटी सी हेडिंग आती है इस टॉपिक में और आपको जब लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब भी वहां पर बताएंगे क्या होता है। एक हेडिंग ये आती है कि अर्धचालकों पर जो है टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, यानी कि हम इसकी हेडिंग को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अर्धचालक, ध्यान दीजिएगा, अर्धचालक पर ताप का प्रभाव। ठीक, तो हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारे अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, इन पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक, तो अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है ये तो आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन आप जो वीडियोस देख रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं वीडियो सही ढंग से बना रहा हूं, आपको समझा पा रहा हूं, या आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैं समझा नहीं पा रहा, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं और मुझसे पूछे। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा आपको। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आपके लिए नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके साथ परमानेंट जुड़ा रहूं। तो फिलहाल हम लोग आते हैं किस पे, अर्धचालक पर ताप के प्रभाव के। आपका प्रभाव क्या पड़ेगा इस चैनल पे ये तो हम देखेंगे। फिलहाल हम आते हैं क्या, अर्धचालक पर ताप के प्रभाव पर। तो देखिए होता क्या है ना, अर्धचालक जो होते हैं ये आपने कहा कैसे होते हैं, चालक भी होते हैं और अचालक भी होते हैं। तो अर्धचालक होते क्या है पहले इसको समझ लेते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर जो होता है ना, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो अर्धचालक होते हैं ये अचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब इनका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ना, सहसंयोजक बंध, वो टूट जाते हैं और उनमें से हमको क्या मिल जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमारा उद्देश्य क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही निकालना। जब हमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हमारा जो अर्धचालक होता है वो क्या करता है, चालक की व्यवहार करना शुरू कर देता है। ठीक, तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे सपोज करें ये हमारे पास एक अर्धचालक हो गया जर्मेनियम। जर्मेनियम की जो बाह्यतम कक्षा होती है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये आपका जर्मेनियम का दूसरा परमाणु हो गया और ये मान लेते हैं जर्मेनियम का तीसरा हो गया। ये सब एक साथ बने हुए हैं इस तरह से, ये जर्मेनियम है। ठीक है, और बना लेते हैं थोड़े से तो समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। जर्मेनियम हो गया, ये इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं जर्मेनियम, ये भी आपका जर्मेनियम। जर्मेनियम की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। और ये आपस में जो है सहसंयोजक बंध बना करके रखते हैं, मतलब इनकी पेयरिंग इस तरह से होती है, ये आपस में इस तरह से पेयर बना करके जुड़े रहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सहसंयोजक बंध। तो ये इस तरह से इनके सहसंयोजक बंध बने होते हैं और ये फिक्स होते हैं बिल्कुल। ठीक, तो जब इनका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन होता है, ध्यान दीजिएगा, जब इनका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन होता है तब ये अचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, मतलब ये करंट फ्लो होने नहीं देते। लेकिन हम करते क्या हैं, जब इनका टेम्परेचर यानी कि ताप इसका हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन के जो सहसंयोजक बंध होते हैं इनमें से कोई एक बंध जो होता है वो टूट जाता है, और कोई एक बंध सपोज करें, मान लीजिए ये टूट गया। अब यहां से जब ये निकलेगा तो ये अपने स्थान को क्या कर देता है, खाली। और इस खाली स्थान को जो होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। ठीक, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, फ्री।
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप जानते हैं कैसा होता है, ऋणावेश होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो गया और यहां से ये जगह इसने खाली कर दी, तो इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, होल या कोटर। और होल और कोटर पर जो है काल्पनिक धनावेश आ जाता है, क्योंकि ये तो निगेटिव चार्ज लेके चला गया, तो यहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो काल्पनिक चार्ज आता है, उसको हम लोग जो है काल्पनिक मानते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री। अच्छा, हमारा उद्देश्य क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री हमको मिल गया। जब हम टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने क्या देखा कि एक सहसंयोजक बंध टूट गया और फ्री इलेक्ट्रॉन निकल आए। अब इसके बगल का जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जंप करके इसमें आ जाता है, फिर इसका इसमें आ जाता है। इस तरह से जो है हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाता है। और हमारा जो अर्धचालक था, जो अभी तक 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या कर रहा था, अचालक की भांति व्यवहार कर रहा था, वो क्या करता है, चालक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्धचालकों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लिख सकते हैं कि अर्धचालकों का जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अर्धचालक हमारे चालक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। फिगर बना करके आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, वो क्या, कि जो अर्धचालक होते हैं इनमें जो धारा का प्रवाह होता है ना, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के कारण होता है, किसी एक के कारण नहीं होता है। अर्धचालकों में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर इन दोनों के कारण होता है। तो ये था क्या आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंसेस, जिसमें हमने 4 प्रकार के पढ़े पदार्थों को, फिर हमने पढ़ा कि अर्धचालकों पर जो है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। ये आज का टॉपिक क्लियर हुआ। बहुत ही जल्द आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा क्या, कूलाम्स लॉ। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ होता क्या है, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहें चैनल के साथ में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।